स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको पढ़ाऊंगी आज बैंक रीजनिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। 8 persons A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a linear row. एक लीनियर रो में 8 लोग बैठे हुए हैं और ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ये सभी साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। नॉर्थ डायरेक्शन होती है हमारी ऊपर, साउथ होती है नीचे की साइड। मतलब इस डायरेक्शन में हमारे ये सब फेस कर रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में। ओनली 2 persons sit to the left of G. G के लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। मतलब अगर हम साउथ डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो G के लेफ्ट में मतलब G यहाँ पे होगा, उसके लेफ्ट में 2 persons. ओनली 1 person sits between G and B. G और B के बीच कितना कौन बैठा है? सिर्फ एक पर्सन बैठा है। तो अगर G यहाँ पे है तो B यहाँ पे हो सकता है और B यहाँ पे हो सकता है। तो इसके लिए हम एक और पॉसिबिलिटी बनाएंगे। D sits third to the right of G. D जो है थर्ड टू द राइट ऑफ G बैठा है। मतलब फर्स्ट टू द राइट दिस पर्सन, सेकंड थर्ड मतलब D यहाँ पे बैठा है। 1 2 3 मतलब D यहाँ पे बैठा है। नाउ नेक्स्ट, A sits to the immediate left of F. A जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F बैठा है, मतलब FA होगा। ये आपस में ऐसे बैठे हैं FA, और हमें देखना पड़ेगा इसमें कि कहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी आ रही है। बट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू D. लेकिन D के एडजेसेंट नहीं बैठा हमारा A। मतलब ना तो A यहाँ पे बैठा है, ना A यहाँ पे बैठा है, ना A यहाँ पे बैठा है। ओके, देन FA हमें लगाना है। FA यहाँ पे नहीं लगा सकते, मतलब FA हमारा यहाँ पे आएगा। और FA हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा, क्योंकि और पॉसिबिलिटी इसमें है नहीं। नाउ नेक्स्ट, C sits to the left of E. C जो है हमारा लेफ्ट ऑफ E बैठा है। अगर ऐसे है ये तो C लेफ्ट ऑफ E बैठा, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठा, तो इसलिए हमने ऐसे तो बनाया, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट में हम इसे कर नहीं सकते। Who does not sit at the extreme end, लेकिन उसमें लिखा है E who, मतलब E जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा। एक्सट्रीम एंड होता है ना बिल्कुल लास्ट में जो एंड होता है हमारा, यहाँ पे E नहीं बैठा। तो यहाँ पे E यहाँ पे लिख के हम क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे E, यहाँ पे भी नहीं बैठा। तो EC की हमारी बनानी है हमें यहाँ पे। तो हम ये लिख सकते हैं कि E यहाँ पे बैठा होगा और C यहाँ पे होगा। E यहाँ पे होगा हमारा और C यहाँ पे होगा। अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या बच गया। हमारे पास क्या बचा है? ABCD H बच गया हमारे पास। तो मतलब H यहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे भी H यहाँ पे होगा। As many persons sit to the right of B as to the left of H. B के राइट में जितने बैठे हैं उतने ही लोग H के लेफ्ट में बैठे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B के लेफ्ट में कितने बैठे हैं? B के राइट में 7 और H के लेफ्ट में कितने बैठे हैं? 7। तो हमारी ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये सही है और ये वाली गलत है। ये किस लिए गलत है? ये इसलिए गलत है कि B के राइट में कितने बैठे हैं? 3 बैठे हैं, लेकिन H के लेफ्ट में बैठे हैं 7। तो हमारा ये जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी सही। क्या बनाया? बना हमारा HEDFAGCB, ऐसे हमारे साउथ में इस तरीके से बैठे हैं। हाउ मैनी हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड? एक्सट्रीम एंड में कौन बैठा है? H और B। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर C, दैट इज B। नाउ अवर नेक्स्ट स्लाइड। Who among the following person sits second to the left of F? अब इसमें देखते हैं हम सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कौन बैठा है? ये फर्स्ट लेफ्ट में बैठा है और G बैठा है हमारा सेकंड लेफ्ट में F के।
जी के बारे में हमें इसमें देखिए जी इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या है हमारा, द वन हु सिट्स बिटवीन ए एंड सी। क्या ए एंड सी के बीच कौन बैठा है हमारा, ए एंड सी के बीच बैठा है हमारा जी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जी, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, द वन हु सिट्स बिटवीन ए एंड सी, दैट इज जी। नाउ लेट अस proceed to our next question. Question number 3. How many persons sit between C and H? C and H के बीच कितने लोग बैठे हैं, देखो C यहाँ पे हमारा, H यहाँ पे है, कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो इसमें हो जाएगा हमारा कितने लोग बैठे हैं, 5 पर्सन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5। Let us proceed to our next question. Four of the following five are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following one does not belong to that group? अब देखते हैं हम E F B C C A। E F B C C A। E F के बीच कितने का गैप है, एक का गैप है। C A के बीच कितने का गैप है, एक का गैप है। और हमारा जो पहला दूसरा ऑप्शन था उसमें ई एफ डी सी सी ए और डी एच और एफ जी, डी एफ और एच जी। डी एच, नाउ इसमें डी एच डी हम देख सकते हैं कि ये हमारा बन रहा है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई एफ बी सी सी ए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी सी, क्योंकि बी सी के बीच में जो है वो बिल्कुल भी गैप नहीं है, वो बी सी के बीच में गैप नहीं है। ऐसे ही ई और एफ के बीच में गैप है एक का, और सी ए के बीच में भी गैप है एक का, और डी एच के बीच में भी एक का गैप है, एंड एफ एंड जी के बीच में भी एक का गैप है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी सी, ऑप्शन नंबर बी। Now our next question, question number 5. If A is related to B and D is related to G, A related to B, D is related to G, then who among the following person is related to F? F से related कौन है, A B से, D G से। देखिए ए का रिलेशन है ए बी से, डी जी से, तो एफ से कौन कौन रिलेटेड है, एफ से। यहाँ पे किसका बन रहा है, दो दो के गैप के बीच करके यहाँ पे हमारा बन रहा है, डी से जी रिलेटेड है, डी इज रिलेटेड टू जी एंड ए इज रिलेटेड टू बी, देन विच वन इज रिलेटेड टू एफ। तो यहाँ पे हम दो का गैप करेंगे तो एच आया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा दिस वन, इसका आंसर हो जाएगा हमारा एच। ऑप्शन नंबर ए एच। Now proceed to next question. Which of the following element is exactly between Z and A in the given series? Z और A के बीच कौन सा एलिमेंट है इन द गिवन सीरीज? Z देखिए, Z हमारा यहाँ पे, A है हमारा यहाँ पे, कितने एलिमेंट है इसके बीच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट। 9 एलिमेंट है तो मिड वाला एलिमेंट कौन सा होगा हमारा, ये वाला एलिमेंट, मतलब फिफ्थ वाला एलिमेंट। यहाँ से काउंट कीजिए फिफ्थ वाला एलिमेंट
1 2 3 4 5, इसका आंसर हो जाएगा हमारा जी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। How many such numbers are there in the series which are immediately followed by symbols in the given series? ऐसे कितने नंबर्स हैं सीरीज में जो कि इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल्स इन द गिवन सीरीज? ऐसे मतलब नंबर है उसके बाद फिर सिंबल है, ऐसे कितने इसमें कितने पेयर हैं? नंबर सिंबल, यहाँ पे देखिए नंबर सिंबल, दो हो गए, नंबर सिंबल। अब यहाँ पे नंबर सिंबल कहीं है नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा आंसर इसका? 3। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि यहाँ पे 3 ही ऐसे पेयर हैं जहाँ पे नंबर हो उसके बाद सिंबल हो। जैसे 4% हो गया, हमारा हो गया 3 एंड 1 और प्लस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। Which of the following element is 6 to the left of 18th element from the right end of the given series? 18th एलिमेंट हमारा आया यहाँ से इधर की साइड से, उसके 6 लेफ्ट में, मतलब और 6 लेफ्ट में कर दिया तो 6 एलिमेंट इधर से लेफ्ट में हमारा ऐड हो जाएगा। तो 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा? 24। देखना हमें इसमें देखना है हमें 24th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। आंसर इज डी। ये हमारा एलिमेंट हो गया 26 फ्रॉम द राइट हैंड। हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If all the symbols and the numbers are dropped in the given series, then which of the following element is 8 from the right hand? सारे सिंबल्स और नंबर्स को पहले ड्रॉप करते हैं हम। नंबर सिंबल सिंबल नंबर और सिंबल को सबको हम ड्रॉप करते हैं। ये तो आई है, यहाँ पे हमारा 5 ड्रॉप हो गया। Then which of the following element is 8 from the right? 8 from the right hand देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका आंसर होगा हमारा W। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज W। हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। How many pairs of letters are there in the word Mallapuram, each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabet series, only forward direction? M A L A P P U R A M। हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखना है कि हमारे जो सीरीज के हिसाब से कि मतलब किस उस पे आ रहा है हमारा जो लेटर है वो कहाँ पे आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे M है, काउंट करते चले जाएंगे यहाँ से आगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें देखना है। लेकिन इस केस में M N O P Q R S T U V नहीं बन रहा, A है यहाँ पे, B C D E F G H I नहीं है, L M N O P Q R S नहीं है, A B C D E F G नहीं है, कोई भी लेटर उस प्लेस पे, P Q R S T U नहीं है, P Q R यहाँ पे बन रहा है हमारा P Q R, एक पेयर तो बन रहा है हमारा S T U V W X R S T। अब आगे हमारा कुछ नहीं बना, A B कुछ नहीं बन रहा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर A, दैट इज 1 पेयर। तो इसका आंसर होगा हमारा 1। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी सच न्यूमरल्स आर देयर इन द नंबर 4 9 7 3 1 5 2 6 8 will remain at the same position when arranged in the descending order from left to right? लेफ्ट टू राइट हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब लार्ज से लेके स्मॉल की तरफ चलना, बड़े से लेके घटते उसमें चलना हमें क्रम में। तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है?
9, उसके बाद क्या हमारा 8 है, यहाँ पे 8 भी है, फिर हमारा 7 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1। अब हमें देखना कि कौन सा नंबर सेम पोजीशन पे है, कितने नंबर ऐसे हैं, ये नहीं सेम पोजीशन पे नहीं है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, ये भी सेम पोजीशन पे नहीं है, यहाँ पे 7 है, ये हो गया सेम पोजीशन पे, 3 6 नहीं है सेम पोजीशन पे, 1 5 नहीं है, 5 4 ये भी नहीं है, 2 3 ये भी नहीं है, 6 2 ये भी नहीं है, 8 1 ये भी नहीं है, तो ओनली 1 पेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ओनली 1। नाउ लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, if all the odd digits in the number 6 8 4 3 1 7 5 2 9 2 3 सारी odd digit जो है डिक्रीज बाय 1, और डिजिट कौन सी होती है हमारी, हो जाएगी हमारी 3 1 7 5 9 3, डिक्रीज बाय 1, 1 से डिक्रीज कर दो इन्हें, मतलब 3 माइनस 1 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 माइनस 1 6, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, आर डिक्रीज बाय 1 एंड ऑल द इवन डिजिट्स आर इंक्रीज बाय 1। इवन डिजिट्स को क्या करा, इंक्रीज बाय 1, मतलब यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3। उसके बाद क्या करा इन्होंने, देन द रिजल्टेंट डिजिट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए फिर लेफ्ट टू राइट। उसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। देखिए फिर सबसे स्मॉल कौन सी हो गई हमारी, 0 हो गया, 0 के बाद 1 है, यहाँ पे 1 यहाँ पे कहीं नहीं है, तो उसका जाएगा हमारा 0 के बाद 2 हमारा 2 बार है, तो 2 लिख दीजिए। हमें करना है इसे हमें करना है इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 2 2, उसके बाद जाएगा हमारा 3, 3 भी 2 बार है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 3 3, फिर आ जाएगा हमारा ये वाला 4 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा 5, उसके बाद आ जाएगा हमारा 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद हमारा 9। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, मिडिल ऑफ द रो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गए, मिडिल में क्या है हमारा, दैट इज 4। मिडिल में क्या है हमारा, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, मिडिल में क्या है हमारा 4, इधर से भी 6 नंबर पे, इधर से 6 नंबर पे, ये मिडिल में हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 4, एग्जैक्टली इन द मिडिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला जो हमारा कंक्लूजन दे रखा है वो दे रखा है कि G इज स्मॉलर देन L, तो हमें देख सकते हैं कि ब्रैकेट कहाँ की, किधर की साइड ओपन है, L की तरफ, तो L की साइड से हमें G की तरफ चलना है, तो हम चलेंगे इधर, यहाँ पे से यहाँ पे बना लेते हैं हम अपना, अब देखिए L से G की तरफ चलना है, क्या हमें पता है ना कि जहाँ पे ब्रैकेट ओपन होता है उधर से हम दूसरी साइड चलते हैं, उसे फिर देखते हुए चलते हैं, L से G की तरफ, L का है हमारा यहाँ पे, L से G की तरफ जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, लेकिन हमारा ये साइन नहीं मिल रहा, हमें इक्वल टू वाला मिल रहा है। अगर यहाँ पे ये होता G इज लेस देन इक्वल टू L, तो ये हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ लेस देन का साइन है, तो हमारा ये हो जाएगा पहला वाला कंक्लूजन तो हो जाएगा हमारा गलत। हम दूसरे कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, H इज ग्रेटर देन P, हमें चलना है, आप देखिए H इज ग्रेटर देन P, तो हमारा यहाँ पे इधर की साइड हमारा इसका माउथ खुला हुआ है, तो हम यहाँ चलेंगे H से P की तरफ, देखते हैं H यहाँ पे हमारा, क्या हम P की तरफ जा सकते हैं, हम जा ही नहीं सकते P की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऐसा साइन नहीं है बल्कि ऐसा साइन, अगर ऐसा साइन होता तो हम इसकी तरफ जा सकते थे, तो इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं है सेकंड वाले केस में, तो हमारी दोनों कंक्लूजन, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलो, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलोज। Now our next question, question number 15, that is इसमें हमें दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और कंक्लूजन दे रखे हैं हमें इसमें 3। अब चेक करते हैं, हम डी से बी की तरफ जाना है और यहाँ पे हमें दे रखा है
डी से बी की तरफ चलेंगे हम, लेकिन हमारा इजिकल टू का भी आना चाहिए साथ में साइन। डी से बी की तरफ चलना है, डी का हमारा यहाँ पे, डी से चले हम बी की तरफ, लेकिन यहाँ पे नहीं है इजिकल टू का, तो ये हो जाएगा पहले पहले कंक्लूजन हमारा हो जाएगा गलत। नाउ सेकंड कंक्लूजन, एल से ए की तरफ चलना है, एल से ए, और सिर्फ ए की साइन, सिर्फ ग्रेटर देन वाला साइन होना चाहिए। एल से ए की तरफ, एल यहाँ पे हमारा ए की तरफ चल सकते हैं क्या हम? एल से ना तो इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते, क्योंकि हमारा साइन यहाँ पे बंद है, यहाँ पे भी बंद है हमारा साइन यहाँ पे, तो हम एल से ए की तरफ जा ही नहीं सकते, तो इसमें हमारा सेकंड कंक्लूजन भी हो जाएगा गलत। थर्ड कंक्लूजन, ए इज लेस देन डी, डी से ए की तरफ जाना है अब हमें, क्योंकि यहाँ पे इसका माउथ ओपन इधर की साइड है, तो डी से ए की तरफ चलेंगे अब हम, डी यहाँ पे हमारा चले चले चले, लेकिन हमारे डी से ए की तरफ चलना है और साइन हमारा इजिकल टू वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन हम चले तो देखा तो यहाँ पे इजिकल टू का आ गया है, यहाँ पे ऐसा यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे देखा कि डी से ए की तरफ जब चले हम तो यहाँ पे हमारा साइन उल्टा ही आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा गलत, हमारा तीसरा भी हो जाएगा गलत, तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्या हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नन इज ट्रू। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नन इज ट्रू, क्योंकि इसमें तीनों कंक्लूजन जो है हमारे वो तीनों ही गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करते हैं। चलिए, आपको अच्छा लगा हमारा सेशन तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं।